लड़ पाएंगे। अफजाल से नहीं लड़ पाएंगे। जब मनोज सिन्हा नहीं लड़ पाए तो इनकी बस की बात है। मनमानी करत बस 100 नंबर वाले बेपैसा का सही हो जाई ना। लोग का थाना पर गईला पर सुनते नहीं खसो पैसा मांगत हुआ सो। सरकार तो इसे अफजाल के गमछा उमछा लिए हैं। ये गमछा देखिए 400 से पार है, उनको जाना है तो इसलिए गमछा वंशराज। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज ऐसे जगह पर हूं जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। जंगीपुर विधानसभा लगता है गाजीपुर का। लोकसभा गाजीपुर के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। हमारे साथ एक मास्टर साहब है। मास्टर साहब से सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपन? मैं श्री रामपति यादव। गाजीपुर में 3 गो प्रत्याशी खूब एकदम चाप के नामांकन कर दिले बना। 3 गो का एगो 4 गो एगो खुशबू जी हम निर्दल। सपा से सांसद अफजाल अंसारी बना, बहुजन से डॉक्टर उमेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय। इनमें गाजीपुर के लोग केकरी ऊपर ताज बांध सके? अफजाल अंसारी के ऊपर। कैसे? वो अच्छे नेता, गरीबों का मतलब मसीहा है। कैसे मसीहा है बताइए? गरीबों के लिए हम सहयोग करते हैं समाला के। क्या है आपका कुछ सहयोग इधर आपके क्षेत्र में किए हैं? जरूर किए हैं, समाला के सहयोग किए हैं। अफजाल अंसारी के कुछ लोग ही कहना कि बदमाश हुआ, उनका परिवार अपराधी है, उनके जेल जाए के है, वो चुनाव ना लड़ पाई है। कैसे उनके चुनाव वोट दे वालों? तो बदमाश तो ब्रजेश सिंह नहीं है, वो भी तो एक बदमाश है। ब्रजेश सिंह के तो अच्छा तो छत मार के बीजेपी वाला शुद्ध कर दिले हुआ। कैसे बदमाश हुआ? अरे शुद्ध करने से शुद्ध नहीं ना होंगे वो भी मतलब तो बदमाश है हम लोग को। अफजाल अंसारी के आप देख के वोट देबा कि अखिलेश यादव के देख के देबा? मुखिया अखिलेश यादव को देख करके। 5 बरिस अफजाल अंसारी सांसद रहा, 5 बरिस आपन ही कुल देखे में परेशान रहा। अब तक क्षेत्र में कब लौकल? वो हमारे हाई कमांड के नेता है, जो उनका आदेश होगा उनके अनुसार हम काम करेंगे। मित्रों देखिए, मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे हाई कमान का आदेश हुआ है, हमारे मुखिया जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। अब माने आप लोग भी बधुआ हैं? नहीं, बधुआ नहीं है समला की। वो अच्छे लीडर है समला, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे समला की। भाजपा भी तो अच्छा लीडर है, सिन्हा जी के मित्र हैं। भाजपा क्या बेरोजगारी मतलब फैला गई, मतलब इतना महंगाई बढ़ा दिया भाजपा। कहाँ बेरोजगारी फैली हुई है? 4 साल का आर्मी भर्ती निकाली दिए हैं। इससे बेसी कई साल की बाद वो लड़के कहाँ जाएंगे समला की शेष उम्र में? वहाँ जाएंगे घर, उसके बाद 4 साल में दूसरा लड़के जाएगा वहाँ। नहीं तो वो ठीक नहीं ना। 4 साल के बाद कौन सा वो काम करेंगे? मित्रों देखिए, मोदी जी के नाम पर लोग भड़क रहे हैं। और क्या नाम आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, गाजीपुर में 3 प्रत्याशी हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। और गाजीपुर में क्या होने वाला है? कुछ बदलेगा कि फिर? बिल्कुल बदलेगा। अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? तो बोल रहे हैं लोग कि अफजाल अंसारी को 13 तारीख में कोई तारीख थी और 20 तारीख को हो गया। इनका पक्ष बहस किया है, उसके बाद 20 तारीख उस पर सुनवाई है। ये चले जाएंगे जेल और उसके बाद नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी लड़की चुनाव लड़ेंगे, उसको हम लोग वोट करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई भी आएगा तो उसको आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। अफजाल अंसारी के नाम पर वोट देंगे कि अखिलेश यादव के नाम पर? अखिलेश यादव के नाम पर वोट देंगे और अफजाल अंसारी के भी नाम पर वोट देंगे। माने अखिलेश और अफजाल को एक समझ रहे हैं? हाँ। क्या नाम है अपन? अवधेश यादव। अवधेश यादव जी, गाजीपुर में कुछ परिवर्तन होगा? गाजीपुर में पूरा परिवर्तन होगा। कैसे? इस समय देखिए अफजाल अंसारी पूरी तरह से जीत रहे हैं। अरे आप तो एक गमछा उमछा लिए हैं। ये गमछा देखिए 400 से पार है, उनको जाना है तो इसलिए गमछा बांध कर चल रहे हैं। ला भैया, ये 400 से पार है, ऐसे ही गमछा बांध ले वो कहते हैं कि 400 से पार है, इनको जाना है इसीलिए गमछा बांध लिए हैं। तो गमछा दिखा रहे हैं कि आपको अब जाना है तो गमछा जी 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 जी। बच डर से नहीं ना पोगरी नहीं, डर से तो बांधे क्यों? हाँ जी। तो अफजाल अंसारी को जिता देंगे? जी जी। क्या नाम भैया आपका? हाँ भैया, दीनानाथ। दीनानाथ जी, आप क्षेत्र में हमेशा चलते रहते हैं और गाजीपुर में क्या कुछ होगा? वही होगा। कहने का मतलब है कि केंद्र में ये परिवर्तन चाहिए। अच्छा। लगातार सरकार 10 साल रह लिया तो वह तो बा भैया की तानाशाही हो जाई ना। लोग का थाना पर गईला पर सुनते नहीं खसो पैसा मांगत हुआ सो। सरकार तो इसे के अफजाल के जात है जा। हाँ। ई न लोग की सरकार में ये हाल बा, तानाशाही बा। मैं अधिकारी कर्मचारी कुल बटतन वही हाल का भल बना। माने सुनत ना से अफजाल का एकदम समझ ला कि पुलिस तो एकदम मनमानी करत बा। 100 नंबर वाले बेपैसा का होते नहीं खा। मित्रों देखिए, गाजीपुर की पीड़ा है और गाजीपुर के लोग किसान हैं। और किसान जब अपनी वेदना को कहने लगता है और वेदना को दिल में समेट लेता है तो जान लीजिए कुछ परिवर्तन होना है। कुल मिला के गठबंधन के वोट कर जाई, मोदी के हटावल जाई। अरे बहुजन से डॉक्टर उमेश यादव। अरे बहुजन का बात बती बाबू, वोट काटे खातिर खाली लड़ लिया।
वोट कटवा हुआ हाँ। ये कैसे बहुत बढ़ियार पार्टी है बहुजन। अरे 5-9 साल का है ना बोल लिया जवन उ कहत हो सतौन कहे ले। हाँ हाँ मैंने पारस राय भी ना ठीक हुआ। यानी कहे के मतलब पारस राय के जानत है पारस राय के सब जान ला विद्यालय है बहुत पहले का जेकर के कब्बो ना विद्यालय रहे जहाँ वहाँ विद्यालय हमारे गांव का ठाकुर लाइक ना करत हुआ अभी ये जान ला। कौन गाँव है तो यार? रानीपुर मैंने रानीपुर के बाबू साहब लोग ना वोट ना कहत हो सो कि बे केहू के चिन्हबे ना करेला वोटवा चुनाव हरा दे वालों का बे हमन का सीधा सीधी बात बाटे कि अफजाल के वोट देल जाई। काहे अफजाल गुंडा मवाली हुआ ऐसे डर? गुंडा मवाली कैसे हुआ? हाँ अरे गुंडा मवाली ना रहता तो गरीब वे आदमी के पास सुना होते तो फटका पर भाग के आदमी जात हो तो सहारा मिलत हुए। अच्छा ये बतावा एगो एमएलसी साहब हुआ चंचल सिंह जानत हो उनके? बरियाई से गांव का प्रधान जीता देला ब्लॉक प्रमुख जीता बरियाई से प्रशासन लगा के एमएलसी साहब यानी चंचल सिंह जबरदस्ती से रानीपुर में प्रधान बना देना ये और का। अच्छा एमएलसी साहब एगो भाषण दिले हुआ अपनी सभागार में भाजपा के मीटिंग होत रहे तो हम एगो भाषण दिले हुआ इस समय वायरल होता भाषण ई दिले हुआ कि हमहन का जब सुबेरे उठल जाला तो डायरी निकाल जा तो देखल जाला कि कहाँ ने होता कहाँ ते रही है कहाँ बर रही है केकर शादी है केकर बर्थडे है। अफजाल अंसारी जिसको आप ऐसे बोल रहे हो कि जिसको आप सांसद बनाए और जिसको चुनने के लिए तैयार हैं सुन ला वो अगर सवेरे उठेला तो ई देखेला कि कौनी जिला में हमार तारीख है तो कहे का मतलब है कि तब स्मशान घाट पर कफन दे लोगन मुर्दा वोट दे दिए उन लोग के भाजपा वालन के। मुर्दा कैसे वोट दिए? ऐसे कि खाली बस वह पता करो कि कहाँ ते रही का न्योता मिलल। अच्छा आते रही के लो न्योता खात हुआ ऐसे स्मशान घाट पर से वोट ले लो। अच्छा उदय जी गाजीपुर में 3 प्रत्याशी एकदम धड़ल्ले से चल रहे हैं आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं क्या कुछ नया कुछ होगा? नया कि यहाँ के जनता नौजवानों की पीड़ा से और शिक्षा बेरोजगार बन के नौजवान घूम रहे हैं। सरकार ने नौकरी दे रही है न रोजगार दे रही है। लड़के पढ़ने वाले इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं 4-4 साल से। जो आयोग की परीक्षा है 3-3 साल से पड़ी हुई है। पुलिस की सारी परीक्षाएं लीक हो रही है। अभी नीट की परीक्षा हुई है उसमें 28 लाख लड़के थे और वो भी परीक्षा लीक हो गया है। किस बेस पे लोग सरकार बनाएंगे? लोग पीड़ित है। यहाँ की चुनाव जनता लड़ रही है। जी आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहू जी चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव के विपक्ष में और एक हमारे ही मित्र उनसे निरहू से बाइट लिया था तो उसमें बेरोजगारी पर बात हुई। तो दिनेश लाल निरहू ने उसका जवाब दिया कि 8-8 बच्चा पैदा करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़े करेगी और मोदी जी जोगी जी कहाँ बच्चा पैदा किए हैं तो बेरोजगारी तो हम ही लोग के ऊपर लाद रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं ठीक है वो तो सोच है। जो लोग शिक्षित है वो बेरोजगारी और जो शिक्षित लोग हैं वो ये भी ध्यान दिए हैं कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। ठीक है बाकी जो नहीं शिक्षित कहीं न कहीं गरीबी के कारण कहीं न कहीं परिवार में संख्या बढ़ी हुई है लेकिन लोग ध्यान दिए हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा की बात है शिक्षा को ये लोग बढ़ावा देंगे। जहाँ लोग जो वहाँ दलित लोग निःशुल्क शिक्षा पाते थे उच्च शिक्षा जैसे BEd BTC 0 बैलेंस पर गरीब पढ़ लेता था। आज की स्थिति है कि बिना पैसे का एडमिशन नहीं हो रहा है। लोग बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। सरकार एकदम शिक्षा को गरीबों से हटा रही है और जो लोग धनाढ़ व्यक्ति है वही उन्हीं के लड़के पढ़ सकते हैं बाकी सबको खत्म कर रही है। तो गाजीपुर में इस समय समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी? गाजीपुर में नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है और लोग हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और जनता एक तरफा चुनाव लड़ रही है। यहाँ कोई बीजेपी का कोई चारा नहीं गलेगा। यहाँ अफजाल अंसारी चाहे अफजाल अंसारी के अलावा कोई भी पार्टी का लड़ेगा तो चुनाव जीतेगा। क्या नाम है? अशोक यादव। अशोक जी आपको भी पता है गाजीपुर में 3 प्रत्याशी लग चुप चुके हैं इसमें आपको कौन अच्छा लग रहा है? अफजाल यादव अफजाल अंसारी। कैसे अफजाल अंसारी किसी से मिलते जुलते नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि इनके यहाँ मिलने जाइएगा तो पूरा राइफल बंदूक के घेरे में रहेंगे और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि धड़ल्ले से चले जाइए। पारस नाथ राय शरीफ है इनके यहाँ जैसे जाइएगा वैसे मिल जाएंगे। बिरजेश सिंह पर कोई मुकदमा नहीं है। मुख्तार पर मुकदमा थी। बोलिए। यानी बिरजेश सिंह शरीफ नहीं वो शरीफ इसलिए है कि सरकार है तो उनके पे कोई मुकदमा नहीं है। तो क्या सरकार अगर गठबंधन की बन जाती है तो ये लोग भी शरीफ हो जाएंगे? देख लीजिए अब तो उसके समझ में आएगा। सरकार बनेगी तो उसको खुद समझ में आएगा कितना
वो ब्रजेश बदमाश है, कितना अफजाल बदमाश है। मित्रों देखिए, अशोक यादव जी हैं और अशोक यादव जी पूरे तीखे आवाज में बता रहे हैं कि सरकार जिसकी रहती है वो अगर बदमाश भी है तो शरीफ हो जाता है। ये सत्य बात है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यही बात है ना। हाँ। और हमारे साथ देखिए एक किसान है, और क्या नाम है भैया अपना? दूधनाथ यादव। दूधनाथ जी, 3 प्रत्याशी इस समय चल रहे हैं, अफजाल अंसारी साहब और डॉक्टर उमेश जी बहुजन से, और भाजपा से पारसनाथ राय। कौन बेहतर है? अफजाल। कैसे जीतेंगे। कैसे यादव हो ऐसे का? यादव ना 1 लाख वोट से उनको हराया अगली बार। मनोज सिन्हा भाग गए हाँ। और ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, इनकी बस की लड़ाई है। मैंने अफजाल से नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल से नहीं लड़ पाएंगे, जब मनोज सिन्हा नहीं लड़ पाए हाँ। तो इनकी बस की बात है। देखिए मित्रों, ये बता रहे हैं कि जब मनोज सिन्हा खुद ठेगुनिया कर भाग गए तो ये तो खुद ठेगुनिया गए हैं, यही बात है ना। यही बात है। अगर जीत जाएंगे लोग तब? अरे जीत कैसे जाएंगे? अरे जीत जाए, चोरी होगी तब जीतेंगे। तो चोरिया कैसे रोकबा? चोरी रोकेंगे ना बल पर। बल दिखेबा वहाँ। वहाँ बल, वहाँ आदमी रहेंगे हमेशा अगोरेंगे बल पर। अगली बार यही काम हुआ था ना, जी, जी। जब घेरा पड़ा तब जाकर के अफजाल जीते। हाँ। इस बार भी घेरा पड़ेगा। ये इस बार भी पड़ेगा घेरा। अगर ये अफजाल चुनाव गिनती से पहले जेल चले जाएंगे तब? जेल चल जाएंगे तब भी जीत जाएंगे, उसके बाद भी जीतेंगे? उसके बाद भी जीतेंगे। आपको एकदम विश्वास है? विश्वास है। मित्रों देखिए, पूरा वो भर विश्वास के साथ यहाँ लोग बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी अगर जेल भी चले जाएं तो चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे। और जंगीपुर ना है मंडी, जंगीपुर मंडी में, जंगीपुर मंडी में डंडा लाठी लेकर के, जैसे उस बार घेरा बांध करके गिनती कराई गई थी, इस बार भी